राजा शुद्धोधन को ज्यों ही पता लगा कि उनके पुत्र को पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। राहुल 1 साल का हो गया था, सिद्धार्थ 29 साल के थे। राजमहल की दुनिया बिल्कुल वैसे ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ बहुत बेचैन थे। उनका ये सांसारिक जीवन में ही मन नहीं लग रहा था। उनके मन में विचारों का उफान था। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़े हुए। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? मैं छंदक हूँ। एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा। कहकर छंदक चला गया। छंदक समझ गया था कि आज उनके राजकुमार का महल में आखिरी दिन है। फिर भी उसने राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा और उनकी आज्ञा का पालन किया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जा खड़े हुए। अपने कमरे में सोई हुई थी वो, और उनके बगल में उनका बेटा राहुल भी सो रहा था। राहुल कुछ इस तरह सो रहा था कि उसका मुंह ढका हुआ था और सिद्धार्थ उसको देख नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वो जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। इतना कहते ही बाहर से एक आवाज आई, स्वामी, मैं आ गया। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। इधर सिद्धार्थ के मन में परेशानी थी। यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो आपको देवी को सूचित कर देना चाहिए। वो अपना पत्नी धर्म निभाएगी जरूर। संन्यास लेना मेरा फैसला है। मैं उसे या राहुल को कैसे परेशान कर सकता हूँ? तो आपके जाने के बाद देवी को आपसे बहुत शिकायतें रहेंगी, तब कैसा लगेगा आपको? मैं इन सब बंधनों से मुक्त भलाई का मार्ग अपनाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा करना ही होगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। चलो चलते हैं। इतना कहते ही दिल में भारीपन लिए सिद्धार्थ चल दिए। महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। क्या महल का भोग विलास ही सिद्धार्थ को संन्यास की तरफ प्रेरित कर रहा था? बहुत सारे प्रश्नों को जीते हुए, जूझते हुए सिद्धार्थ महल के बाहर निकले और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर बैठकर निकल गए। छंदक घोड़े के पीछे चला गया। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। क्या जाते जाते वो यशोधरा के मन में बहुत सारे प्रश्न छोड़ गए? उनके इस निर्णय से बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो जिसे पाने की चाहत में गए, उन्हें वो मिलेगा? रात ही रात में अपनी और अपने मामा की राजधानी को लांघ गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। मेरे गृह त्याग और निष्क्रमण को संसार अब अनीमा के नाम से जानेगा। ये क्या कह रहे हैं आप देव? नदी को पार कर रेतीले तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तू मेरे इन गहनों और इस घोड़े को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। मैं भी सन्यासी बनूंगा। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार निकाली और अपने बाल काटकर छंदक को दे दिए। छंदक, ये बाल यशोधरा को बहुत पसंद है, उसे दे देना। और अगर कुछ पूछे तो ज्यादा मत बताना। वैसे भी अब मैं सन्यासी हो गया हूँ, मुझे इन सब चीजों से मोह त्यागना ही है। इधर छंदक जोर जोर से रोता रहा और इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ सबसे पहले सन्यासी बने। लेकिन जिस जगह सिद्धार्थ को पहुंचना था, उसका रास्ता उन्हें कौन बताए? तो अब उन्हें एक गुरु की तलाश थी। बचपन से लेकर आज तक सिद्धार्थ आज पहली बार अकेले थे। इधर सिद्धार्थ ने सन्यासी का जीवन अपना ही लिया था और उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने तपस्या करना भी प्रारंभ कर दिया। वो सृष्टि के इस मुंह से दूर होकर ज्ञान की खोज में लग गए। इस बार वह भिक्षा मांगते मांगते तब की मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। भवति भिक्षाम देहि। राजगृह के सम्राट बिंबिसार को समाचार दिया गया कि एक महान योगी राजगृह की गलियों में भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने स्वयं उनसे मिलने का निर्णय लिया।
इधर सिद्धार्थ वहीं पास के जंगल में बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे और मन ही मन में सोच रहे थे। क्या ये वही भोजन है जो लोग खाते हैं? इसे कोई कैसे खा सकता है? पर मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर यह भोजन लोगों की करुणा का दान है। इसमें एक पवित्रता है। मुझे इसे आस्था से खाना चाहिए। प्रणाम तपस्वी, मैं बिंबिसार हूँ। मैं राजगृह का राजा हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी कद काठी देखकर लगता है कि तुम किसी राज परिवार से संबंधित हो। तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन का पुत्र हूँ। तुमने संन्यास क्यों ग्रहण किया है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किस प्रकार के दुखों ने तुम्हें इसके लिए मजबूर किया है? महाराज, मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि ये संसार खुद ही चारों तरफ से दुख के घेरे में है। लेकिन ऐसे तो कई सन्यासी हैं जो तपस्या करते हैं, तो उससे दूसरों का क्या लेना देना। लेकिन ईश्वर करे कि आप जिस मार्ग पर हो उसमें आपको शांति मिले। मेरा लक्ष्य शांति नहीं है और संसार के सभी योगी और सन्यासी संसार का दुख नहीं मिटा सकते। सिद्धार्थ, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरे पास अभी इन सवालों के उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही कुछ सवाल लेकर के उत्तर की खोज में निकला हूँ। पर मैं आशा करता हूँ कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। तुम चाहो तो अपने राज में मैं तुम्हें कोई पद दे सकता हूँ, जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और शायद तुम्हें इससे शांति मिले। आप सही है राजन, पर यह बात सिर्फ हमारे राज्य की या हमारे नगर की नहीं है। ये बात हमारे विश्व की है, हमारे परिवार की है, पूरे मानव समाज की है। अगर हम उन्हें आज दान पूर्ण करके खुश कर भी देंगे तो उनका अंत जरूर दुख में ही होगा। उनकी जिंदगी में पीड़ा, दुख, इन सब चीजों को नहीं निकाला जा सकता। सिद्धार्थ, मैंने अपने जीवन में बहुत से सन्यासी देखे, पर तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं देखा। मैं आशा करता हूँ तुम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होगे और समाज का कल्याण कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम अपने लक्ष्य में सफल हो तो सबसे पहले मुझे जागृति दो। क्या मैं तुमसे ये वादा ले सकता हूँ? राजन, आप बहुत विद्वान हैं और कल्याणकारी भी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मैं आपसे जरूर मिलूंगा। सिद्धार्थ वहां से चले गए और गुरु की तलाश उन्हें योगी आलार कलाम के पास ले गई। आलार कलाम ने उस समय सिद्धार्थ को साधना की कुछ योग विधियां सिखाई, लेकिन इससे भी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। वहां से चलकर गुरु धालक राम पुत्र के पास गए। यहां से भी सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। अब उनके पास 5 शिष्य भी थे। उन्होंने साधना के दूसरे तरीके अपनाए। इस बार साधना के केंद्र में उनका शरीर था, इसलिए बिहार के सेनापति गांव के पास उर्वेला यानी बोध गया के जंगलों में कठोर तपस्या आरंभ की। इस तपस्या में इनके साथ 5 अन्य ऋषि भी थे। कौटिन्य, अश्वजीत, महानाम, वप्र, भद्रिक। सिद्धार्थ ने लगभग हर साधना को अपनाया। उन्होंने मौन रखकर भी देखा। उन्होंने अन्न जल त्याग कर भी देखा। कभी कभी वो खाना भी नहीं खाते थे, कभी कभी वो पानी भी नहीं पीते थे। वो हर चीज का अनुभव करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जिससे उन्हें पता चले कि किस चीज की कमी से कैसा अनुभव मिलता है। उन्होंने 6 साल तक कठिन तपस्या की। गौतम बुद्ध ने खुद ही बाद में बताया था कि मेरा शरीर इस हद तक कमजोर हो गया था जैसे किसी वृद्ध का शरीर हो। मैं मृत्यु के बहुत समीप था। मेरे पैर बिल्कुल लाचार और अपाहिज की तरह प्रतीत होते थे। प्रणाम महात्मा, मैं सुजाता हूँ, नगर प्रमुख नंदा की पुत्री। वर्षों से इस वृक्ष की पूजा करती आ रही हूँ। इस वृक्ष की देवी ने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की है। इसके पुण्य प्रभाव से मुझे एक सुशील पति और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज अपनी श्रद्धा रूप ये खीर चढ़ाने आई हूँ। आप मुझे इस वृक्ष के देवता जैसे लग रहे हैं। ये मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। देवी, मैं तपस्वी हूँ
मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता। शाक्य कुमार, देखिए तो आप कितने दुर्बल हो गए हैं। ऐसी तपस्या से क्या लाभ? किंतु देवी, मैंने अन्न जल का त्याग किया है, मैं ये नहीं ग्रहण कर सकता। एक काम कीजिए, आप ये खीर स्वयं ही खा लीजिए, और आप ये मेरे लिए बनाकर लाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि अगर आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हो सकता है आप जीवित ना रह पाए। हाँ, लेकिन मैंने इस तपस्या का प्रण लिया है और इससे पीछे नहीं हट सकता। तपस्या का फल तो तब मिलेगा ना जब आप जीवित रह पाएंगे। फिलहाल तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप अन्न जल ग्रहण कर ले और मुक्ति का दूसरा मार्ग तलाश ले। सिद्धार्थ समझ गए थे कि ऐसी तपस्या से उन्हें मृत्यु के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना आरंभ कर दिया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि उनके अपने शिष्यों ने उनको ऐसी तपस्या भंग करते हुए देखकर उनका साथ छोड़ दिया। उनके अपने शिष्यों ने उन पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। सिद्धार्थ गौतम, तुम पथ भ्रष्ट हो चुके हो। हाँ, और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम हमारे गुरु नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं, सुनो तो। हाँ हाँ, चलो साथियों, चलते हैं। लेकिन सुनो तो। सिद्धार्थ उन्हें पुकारते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और चले गए। अब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का नया तरीका ढूंढना था। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। यही मार्ग उन्हें ज्ञान प्राप्ति तक ले जाने वाला था। मध्यम मार्ग सिद्धार्थ के ज्ञान का सार माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 7 साल का लंबा वक्त लगा। जिस ध्यान और ज्ञान की तलाश में वो थे, वो अभी बहुत दूर था। उन्हें पता था, ना तो बहुत ज्यादा तप से और ना ही महल के भोग विलास से उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मध्यम मार्ग एकमात्र ऐसा रास्ता है। अंततः सिद्धार्थ आज के बिहार के जिले में सन्यासी सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे, जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। गया पहुंचकर राजकुमार सिद्धार्थ से सन्यासी बने सिद्धार्थ एक बार फिर से तपस्या में लीन हो गए थे। एक तरफ सिद्धार्थ तपस्या में लीन थे, दूसरी तरफ इसी अवस्था में उन्हें अपनी जिंदगी के बड़े मोड़ से मिलना था। सिद्धार्थ के सामने अब एक दुविधा खड़ी थी। उनके सामने मारा नाम का राक्षस आया, जो उनकी तपस्या में बाधा डालने लगा। मारा ने अपने राक्षसों के साथ उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। मारा को नमुची के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि नमुचिति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता, वह मारा है। मारा की 10 सेनाएं होती थी। राग यानी लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शौकत और दम। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अरति और राग मारा की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ के तप करने की प्रतिज्ञा ली, तो मारा ने अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरमे खल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर दिया। मारा के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख जितने देव, नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे, वो सब भाग खड़े हुए। खिन्न मारा ने चक्कायत से गौतम पर प्रहार किया, जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बन स्थिर हो गया। अपने अंतिम बार को भी जब मारा ने खाली जाते हुए देखा, तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहाँ बैठे हो वो आसन मेरा है, अतः तुम वहाँ बैठने का दुस्साहस ना करो। मारा के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा उंगली से भूमि स्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहां बैठे रहने की साक्षी दी, जिससे मारा की हार पूरी तरह हो गई। सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ज्ञान के एक स्तर से दूसरे स्तर तक बढ़े जा रहे थे। उनके सामने अनेक स्मृतियां घूम कर निकल रही थी और अंततः 35 साल में सिद्धार्थ बुद्ध बने, यानी वे जागृत हो गए। उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी।